जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। हिंदी में सुनने वाले गीता प्रेमी जनों को जय जय राम कृष्ण हरि। विशेष रूप से जनार्दन साहब से अनुरोध हुआ कि महाराष्ट्र से गीता प्रेमी जुड़े हैं ग्रुप, ये हमारे ग्रुप में गीता प्रेमी मंडल में। तो वो लोगों के लिए हिंदी में कहना पड़ेगा। तो अंदर से जीव कहो तो जीव, आत्मा कहो तो आत्मा मन कहो तो मन राजी हो गया। मेरा मन राजी हो गया, मेरा अंतःकरण राजी हो गया। तो आपका स्वागत है। आप ये ग्रुप में आए, गीता प्रेमी मंडल में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोगों के लिए ये हिंदी में ये गीता जी का दर्शन, सरल सरल दर्शन 2 मिनट में हम पुनरावर्तन कर लेंगे। अब चलता है अध्याय 2, उसमें स्थित प्रज्ञ का लक्षण। वो कौन से लक्षण से युक्त होते हैं? जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई, स्थिर हो गई, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई। अर्जुन का प्रश्न 54वें श्लोक में कि स्थित प्रज्ञस्य का भाष्य। और श्री भगवान उवाच 55 में 55, 56, 57, 58 और अब ये 59 तक पहुँचे हैं। भगवान ने कहा कि जब मन में बैठी हुई सब वासना कामना शांत हो जाती है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई मानी जाती है। दुख में जिसका मन उद्वेग नहीं, जिसका मन दुख में उद्वेगित नहीं होता है, और सुख में जिसकी आशा, सुख की आशा जिसकी समाप्त हो गई है, राग भय क्रोध सब बीत चुके हैं, ऐसे मुनि जन की प्रज्ञा स्थिर है, ऐसा माना जाता है। और सर्वत्र स्थित प्रज्ञ मनुष्य सर्वत्र अनभ्य हो जाता है। किसी से ये भगवान का है करके वो भले उसकी सेवा कर ले, लेकिन ये मेरा है करके वो उसकी सेवा नहीं करता है। ये भगवान का है संसार करके। और शुभ अशुभ जो भी प्राप्त होता है, शुभ का अभिनंदन नहीं करता और अशुभ का द्वेष नहीं करता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। और कूर्म जैसे कछुआ, हरे कृष्ण गोपाल गोपाल भगवान का सिमरन करते करते कहेंगे, क्योंकि कहने में कोई दोष रहा, कुछ त्रुटि रही, कुछ मिथ्या, कुछ अहंकार से, कुछ अपनी जड़ता से, कुछ ऐसे दुराग्रह से कुछ कह दिया, तो वो अपराध क्षमा हो जाता है भगवान का स्मरण करते करते कहने से। तो 58 में यदा संवर्धे चायम कूर्मो अंगानेव सर्वशः, कछुआ जैसे अपने अंगों को सिमट लेता है और अपने अंदर खींच लेता है, ऐसे इंद्रियों के विषय में जो मनुष्य ऐसे ही सिमट लेता है, उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि शांत हो गई, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई। 58 तक ये सब बातें आ गई। और 59 में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच 59वां श्लोक का गायन हमारी बड़े प्रेम भाव से जो सेवा कर रही हैं, गोपाल कृष्ण सेजल बहन जी ने गाया। वो फिर से सुन लेना चाहिए। भगवत गीता
यदि है तो खोल के उसके अक्षर के दर्शन भी करने चाहिए। 59वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽपि यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषया विनिवर्तन्ते, विषया विनिवर्तन्ते, विषय तो शांत हो जाते हैं जब ये साधक अवस्था का प्रारंभ हो गया, विषय का सेवन नहीं करते हैं साधक, तो विषय तो छूट जाते हैं भगवान ने कहा, लेकिन उसका रस जो है स्मृति में, उसका रस है वो स्मृति शांत नहीं होती है। इसलिए विषयों के प्रति आकर्षण, खिंचाव, लगाव वो सब रहता है। भगवान ने कहा कि ये सब कब समाप्त हो जाता है? परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये रस कब शांत हो जाता है? परम दृष्ट्वा, परम का दर्शन हो जाता है। परम सत्य का दर्शन, परमेश्वर का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, आत्मदर्शन, परम उच्च अवस्था की समाधि की अनुभूति, ये सब हो जाता है जब परम उच्च अवस्था की भक्ति की प्राप्ति। ये सब भक्ति और परम उच्च अवस्था, निष्काम कर्मयोग, ये सब परम प्राप्त हो जाता है। इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक, हाँ, तो ये रसवृत्ति समाप्त हो जाती है। विषयों के प्रति रसवृत्ति समाप्त हो जाती है, ऐसे कहा भगवान ने। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण, हरे कृष्ण गोपाल, नारायण नारायण नारायण। विषया विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा, परम का दर्शन जब होता है, परमेश्वर, परमात्मा, परम उच्च स्थिति, ध्यान अवस्था, योग अवस्था, योग ध्यान अवस्था, कृष्ण गोपाल भक्ति की अवस्था, भक्ति भाव की पूर्ण ये सर्वोच्च स्थिति, हाँ, निष्काम कर्मयोग, कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए करके भगवान का, भगवान को अर्पण, भगवान का दिया हुआ भगवान के जनों के लिए अर्पण, ऐसा करके कर्म करता रहता है। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। तो ऐसे मनुष्य का विषय में रस भी समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये रस की अनुभूति कौन बता सकता है? कोई नहीं। जैसे आम खाया हमने, आपने, तो अब कहो आम का स्वाद कैसा था? कोई शब्द से नहीं बता पाते। ये रस जो है, अच्छा, कोई पुष्प की सुगंध, गंध, दिव्य सुगंध, जीव अनुभव करता है, वो सुगंध लेता है, अनुभव करता है। तो बताओ वो कैसे बतावेगा कि ये हरे हरे कृष्ण गोपाल गोपाल, ये गुलाब की सुगंध कैसे थी, या तो ये हरे हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। भगवान को अर्पण होते हैं अलग अलग विविध प्रकार के पुष्प, भगवान का अर्पण किया हुआ, भगवान को अर्पण। दूसरे दिन वो जो नए नए पुष्प अर्पण करते हैं, पुराने वहाँ से हटा लेते हैं भगवान के आजू बाजू से, फिर उसकी सुगंध भक्तजन लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो कैसे बतावे? राम राम। ये स्वर्ग का पुष्प, वो रात में जो खिलते हैं वो पुष्प, उसकी सुगंध कौन बता पाते हैं?
लिख नहीं पाते हैं, बोल भी नहीं पाते हैं, बता भी नहीं पाते हैं। ये केवल अनुभूति का विषय है। ऐसे ही भगवान की भक्ति में क्या आनंद मिलता है कौन बता पाता है, केवल अनुभूति कर लो। भगवान को अर्पण करके जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, सही सही में भगवान को अर्पण करके ये पदार्थ जो है संसार के, उसका उपभोग करता है, उसका कुछ एक दिव्य सुख है, वो सुख की अनुभूति है जो उसको कौन बता पाता है। तो ये रस की बात है। रस किसके लिए है? जीवात्मा पुरुषः सुख दुख नाम भोक्तृत्व हेतुर उच्यते, 13वां अध्याय में भगवान ने कहा। तो ये चेतन आत्मा है। कोई कहता है चेतन आत्मा भोगता है, कोई कहता है नहीं भोगता है। जो भी है हमारे तो हमने तो ये तो हमारी कोई ऐसी ऊंची अवस्था नहीं है। हाँ, लाडू प्रिय है, लाडू के साथ हरे हरे कृष्ण गोपाल गोपाल। तो भगवान को अर्पण करो, फिर लाडू का आस्वादन, फिर लाडू का भोग उपभोग जो भी है करने से जीव बंधता नहीं है। ये भगवान का प्रसाद है करके वो ग्रहण करता है। और फिर ये रसवृत्ति, लाडू खाने की वृत्ति में भगवान का प्रसाद पाने की वृत्ति आ जाती है। भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद, भगवान का प्रसाद। मेरे भगवान गोपाल गोपाल कृष्ण, आप लोगों के लिए ये गीता जी का सरल सरल अर्थ ऐसे रोज 1 या 2 या 3 श्लोक होता रहेगा। अभी आप सबों को फिर से वंदन प्रणाम। ये ग्रुप में आप नए नए आए, आपका स्वागत है। आप प्रेमी जन हैं। नर्मदा जी के परिक्रमा में आप जनार्दन साहब से मिले थे, ऐसी कुछ बात जनार्दन साहब से जानने को मिली। और आपका हृदय से, अंतःकरण से स्वागत है। कल फिर हरे कृष्ण गोपाल फिर एक श्लोक आगे जाएंगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हे भगवान, हमारा कष्ट संकट दूर करो। हे परमेश्वर, हमारी पीड़ा दूर करो, हम आपके शरण में है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।